अनिल जी से बात करें उससे पहले एक बार जरा कल के एक्शन पर भी नजर डाल देते हैं। हमने देखा निफ्टी थ्रू द डे आपको बहुत ही सुस्त और नर्म दिखा, उसके बाद एंड में एक बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखी। 75 पॉइंट ऊपर आप बंद हुए। मोर इंपॉर्टेंटली 22,200 के बेहद इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आप बंद होते दिखे। डेज हाई पर क्लोजिंग आई है और कल की मंथली एक्सपायरी से पहले हमने देखा है थोड़ा एक्शन फाइनली बाजार में लौटा है। बैंक निफ्टी वैसे आपको एकदम फ्लैट क्लोज दिखाएगा, बट निचले स्तरों से यहां पर भी आपको एक बढ़िया रिकवरी आती हुई दिखी और डेज हाई पर हम बैंक निफ्टी पर भी बंद होते हुए दिखे, तो थोड़ा रिकवरी वाला एक्शन जरूर आपको आते हुए दिखा था। इस रिकवरी के बाद क्या आज फायरवर्क्स के लिए बाजार तैयार है? एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या होनी चाहिए बाजार में रणनीति? अनिल जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं। कल तो अच्छी रिकवरी हुई, डेज हाई पर हम बंद हुए, हालांकि थोड़ा फंड्स का डेटा उतना खास नहीं है, स्पेशली एफआईएस की तरफ से, पर बताएं सर आज क्या कुछ हो सकता है बाजार में? देखिए, संकेत मिले जुले अमेरिकी बाजारों से 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। ऊपरी स्टोर से 100 पॉइंट घटा है, क्लोजिंग बेसिस से 100 पॉइंट ऊपरी स्टोर से 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और कल की क्लोजिंग से भी। और 200 पॉइंट की जो छोटी सी रेंज रही है अमेरिकी बाजारों में, उसमें ट्रेड हुआ है। नैस्डैक में भी 100 पॉइंट की ही रेंज रही है और उस रेंज में हरे निशान में दिन की ऊंचाइयों पर बंद होता दिखा। इनफैक्ट S&P 500 भी डे हाई पर बंद होता हुआ दिखा। तो ऐसा कोई अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन खराब नहीं है, मजबूत नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है। रहा सवाल हमारे बाजारों का, तो हमारे बाजारों में भी कल एक्शन बढ़िया देखने को मिला। 22,200 के नजदीक जाकर दिन की ऊंचाइयों की तरफ हम बंद हुए, तो वो क्लोजिंग बेसिस पे और खासतौर से दिग्गजों में तो कोई समस्या है नहीं। थोड़े बहुत मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आजकल सुस्ती के मूड में, हल्की कमजोरी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। और आज मुझे लगता है कि जो रेंज बड़ी बनी हुई है बाजार की, उसी रेंज को आज भी बाजार रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा और वो है नीचे 22,000 के नीचे जाने की जल्दबाजी है नहीं, ऊपर 22,300 के पार करके ऊपर तेजी करने की भी बहुत हड़बड़ी में निफ्टी नजर नहीं आ रहा है। सो आई थिंक इसी रेंज के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और अब इस रेंज में आपके लिए जो आज अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी पर नीचे की तरफ, वो है 22,075 से लेकर 22,125 की रेंज। ये 50 पॉइंट की रेंज ऐसी है जिसमें आने पर आपको निफ्टी में एक बार खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 22,250 से लेकर 22,300 की रेंज है। इस 50 पॉइंट की रेंज में आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एक बार 22,300 के पार निकल कर टिके तो फिर नए टेरिटरी में नई लाइफ हाई की तरफ हम बढ़ेंगे और फिर एक अलग लेवल की बात होगी। लेकिन फिलहाल लगता है जिस तरह के संकेत है, इस रेंज को बाजार रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब आइए बैंक निफ्टी, थोड़ा सा मजबूत कम है या यूं कह सकते हैं कि कमजोर भी ज्यादा है और 46,000 की तरफ थोड़ी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए तुरंत जो सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए दीप, वो होगा 46,175 से 46,325 की रेंज, जो कल के लोज के आसपास है। यहां पर पहले सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तरों पर 46,725 से 46,900 की रेंज है, जिसको पार करने में बैंक निफ्टी को आएगी मुश्किल। तो इन लेवल्स और इन रेंज पर आपको नजर रखनी है। मजबूत शुरुआत होने के बाद रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचे, वहां प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार कीजिए नीचे के लेवल पर। और अगर सुस्त शुरुआत और पहले कमजोरी की तरफ नीचे का लेवल मिले तो वहां पर खरीदारी कीजिए। सीमित दायरे के कारोबार में कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर आपको छोटे मुनाफे के लिए इंडेक्स में आज ट्रेडिंग करने का मिलेगा मौका। जी तो सीमित दायरे के कारोबार में दोनों तरफ के मौके आ सकते हैं। रेंज को रिस्पेक्ट करना, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए रहेंगे। निफ्टी 22,250 पिछले कुछ दिनों से क्रॉस नहीं कर पाया, देखते हैं आज कैसा एक्शन आएगा। 22,250 22,300 आपके लिए ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट रेंज यहाँ पर 46,175 से 46,325 की निकल कर आती है और ऊपर की बात करें तो 46,725 से 46,900 की आते हुए दिखेगी। शुक्रिया अनिल जी, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए सर।